श्रीमद्भागवतम प्रार्थना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युतं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। दंड प्रणाम राधा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू। सो हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेकंड कैंटो में। और जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने विराट रूप की बात करी थी। और उसमें लास्ट जो श्लोक था उसमें शुकदेव गोस्वामी ने कहा था कि जो भी इस विराट पुरुष के फॉर्म को, इस विराट पुरुष की जो लक्षण है उनको मेडिटेट करता है उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब वो भगवान की परमात्मा रूप के बारे में बात करेंगे जो सेकंड चैप्टर है। तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर का टाइटल कौन रीड करेगा? माता जी मैं करूं? जी, हृदय में भगवान। थैंक यू माता जी। तो ये जो परमात्मा भगवान है उनकी बात हो रही है। तो अब शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से आगे बताएंगे। श्री शुक वाचा एवं पुरा धारण्यात्म योनि नष्टां स्मृतिं प्रत्यावरुध्य तुष्टात् तथा ससेर्जडम् अमोघ दृष्टिर यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धि। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। श्री शुक उवाच एवं पुरा धारणयात्म योनि नृष्टां समृतिं प्रत्यक्षवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जिदं मोघ दृष्टि यथाप्यात् प्राग व्यवसाय बुद्धि। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्रकट्य के पूर्व ब्रह्मा ने विराट रूप के ध्यान द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना पुनः प्राप्त करी। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ण निर्माण कर सके। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रह्मा से लेके जो सबसे पहले भगवान के द्वारा बनाए गए व्यक्ति हैं, ब्रह्मा से लेके जो चींटी होती है उस तक, उसमें जितने सारे जीव आते हैं उन सबकी एक टेंडेंसी होती है, उन सबकी एक लक्षण होता है कि वो भगवान को भूल जाते हैं, उनको भगवान का विस्मरण हो जाता है। जब वो इस प्रकृति के कांटेक्ट में आते हैं 3 गुणों से वो कवर हो जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जी भी भूल गए थे भगवान को, तो उन्होंने इस विराट रूप के ऊपर मेडिटेशन किया और इससे उनको भगवान की स्मृति हो गई। और इस प्रकार उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इस जो भी ये जगत है इसकी इंजीनियर है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बनाते कुछ नहीं है, वो सब कुछ मटेरियल तो भगवान ही देते हैं, बस उनको असेंबल कर देते हैं वो। तो ब्रह्मा जी इंजीनियरिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि वो भी जो प्रथम व्यक्ति हैं, जो भगवान के द्वारा बनाए गए प्रथम जीव हैं, वो भी भगवान को भूल गए थे। फिर उन्होंने विराट रूप के ऊपर मेडिटेशन करी तो उनको स्मृति हो गई भगवान की। और ब्रह्मा जी जो हैं, क्योंकि वो राजसिक गुण के प्रतिनिधि हैं, तो इसीलिए भगवान ने उनको एक राजसिक कार्य दिया है। राजसिक कार्य, अब इंजीनियरिंग का जो काम होता है बहुत ज्यादा होता है, बहुत एक्टिव होता है, उसमें बहुत
आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत एक्शन लेना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी उसके प्रतिनिधि हैं और इसीलिए भगवान ने उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो ये जगत बना सके, जगत को आगे बढ़ा सके। लेकिन क्योंकि वो भगवान के द्वारा बनाए हुए एक जीव हैं, इसीलिए वो भी भगवान को भूल जाते हैं। और जब वो भगवान को भूले और उन्होंने भगवान के ऊपर मेडिटेशन किया तो उनको स्मृति हो गई। ये सेम जो अवसर है हमें भी दिया गया है इस जीवन में। हमें भी विस्मृति है, हमें भी ज्यादा स्मृति नहीं है भगवान की। हम अगर ये एक्सपेरिमेंट करें, वैसे हमें नहीं करना चाहिए, अगर हम महीने 2 महीने संघ से नहीं जुड़े और भागवतम नहीं सुने तो ऐसी बहुत चांस है कि हमें हमारा भक्ति में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि हमें किसी भी तरह से प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। और माया जो है वो बारी बारी जीवन में ऐसी परिस्थितियां से घेरती है आपको कि आपका प्रोत्साहन कम हो जाए। और प्रोत्साहन कम सबसे पहले कहाँ होता है आपका? आपके मन में। आपका मन ही आपको द्वंद्व में डाल देता है कि क्या भगवान है भी? अगर है तो फिर मैं इतना दुखी क्यों हूं? मेरी लाइफ में तो रोज सुबह शाम दिवाली होनी चाहिए, पर नहीं है। भगवान है भी कि नहीं? तो मन आपको ऐसे द्वंद्व में डालता है, और जब वो द्वंद्व में डालता है तो आपका मन फिर क्वेश्चन करने लग जाता है, हम क्यों करते हैं ये? हम तो कर लेते हैं जब, पर भगवान तो कुछ हमें दर्शन ही नहीं देते, पता नहीं कब देंगे, देंगे भी कि नहीं देंगे। हम कैसे जाएंगे वहां पे गोलोक धाम? हमारा तो वीजा लग ही नहीं सकता वहां। ऐसे ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं। तो हम भी भगवान की विस्मृति में ही हैं, हमें भी भगवान आसानी से याद नहीं आते, और इसीलिए भगवान भक्तों का संग करना और भी आवश्यक हो जाता है। जैसे ही हमें भगवान की स्मृति होने लगती है तो हमारी बुद्धि की क्या सिचुएशन हो जाती है? जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में नहीं होता, जो भक्ति में नहीं होता, वो कहने का मतलब क्या है? वो माया में होता है। जो व्यक्ति माया में होता है उसकी बुद्धि कैसे होती है? जैसे एक पेड़ हो और उसकी बहुत सारी शाखाएं हो, बहुशाखा, ये भी करना है, यहाँ भी जाना है, उसको भी फोन करना है, इस चीज का जवाब देना है, इस चीज का बिल भरना है, इस चीज से हम, इससे मेरी बात नहीं हो रही, उससे मेरे को ऐसे बोला था, उसको जवाब देना है, वो मेरे से लड़ाई करके बैठे हुए हैं, हजारों चीजें। ये बहुशाखा बुद्धि होती है। जब हमें भगवान की स्मृति हो जाती है तो हमारी बुद्धि क्या हो जाती है? व्यवसात्मिका। व्यवसात्मिका, जो हमारा व्यवसाय है, हमारा बिजनेस जो है, वो क्या हो जाता है? आत्मिका। हमारे आत्मा पे फोकस हो जाता है कि मेरा इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मैं बस यहाँ पे घूमने आया हूँ और यहाँ की हालात देखने आया हूँ। और आप दुनिया भर के हालात देखिए, कहीं युद्ध हो रहा है। अगर हम सब लोग अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करके देखें और अपनी प्रॉब्लम्स को लिस्ट करें कि हमारे साथ ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, तो फिर हम अगर भगवान से हम सब एक एक करके न्याय मांगने जाएं तो आप सोच लीजिए वो लिस्ट कितनी लंबी होगी। महासागर की महासागरों से भी लंबी हो जाएगी अगर हम सब अपनी प्रॉब्लम्स का न्याय मांगने जाएंगे कि ये हुआ था, फिर आपने ऐसे किया था, फिर आपने ऐसे क्यों किया, फिर उसने उसके साथ ऐसे क्यों किया, उसके साथ तो किया नहीं आपने, मेरे को ही क्यों सिलेक्ट किया आपने, मैं आपका टारगेट हूं, आपको मेरे से कोई पर्सनल प्रॉब्लम है? हमारा ये एटीट्यूड हो जाएगा। अब आप सोचिए, अगर आज अपने से हम, वैसे हमें अक्सर ये एटीट्यूड रखना चाहिए कि हम जब अपने सुख किसी से कंपेयर नहीं करते, हम अपने सुख किसी से कंपेयर नहीं करते, हमें जो मिल गया, इनफैक्ट हमारी कईयों की ये टेंडेंसी होती है कि किसी को वो प्राप्त नहीं हो उनको सुख मिले पर मेरे जितना नहीं मिले, मेरे को जो मिला है वो एक्सक्लूसिव मेरे लिए ही हो, ये हम सबकी टेंडेंसी होती है। पर जब दुख की बारी आती है तो फिर हम बहुत जल्दी कंपेयर करते हैं कि मुझे तो बहुत आपने प्रताड़ित करा हुआ है भगवान, उसको देखो, उसके जीवन को देखो, आप, उसने, वो ऐसा क्या करता है, आप क्या करता है आपके लिए, वो मैं भी करूं कि मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए। तो
भक्ति में आने के बाद हमें किसी से ना सुख कंपेयर करना चाहिए ना दुख कंपेयर करना चाहिए। हमें दोनों चीजें हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे इम्प्रूव करने के लिए हमें दी गई, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। क्योंकि जो अच्छा लग रहा है अभी, वो बाद में जाके कई बार आप ही के नुकसान का कारण बन जाता है, और जो अभी बुरा लग रहा है वो बाद में आपके फायदे का कारण बन जाता है। तो अच्छा और बुरे में तो हम कभी डिफरेंस जान ही नहीं पाते। बस ये हम अपने मन को एक्सप्लेन करते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो हमारी बुद्धि बहुशाखा होती है। जब हम व्यवसात्मिका बुद्धि बनाते हैं, जब हमारी जो स्मृति है भगवान में आ जाती है, तो फिर हमारी व्यवसात्मिका बुद्धि हो जाती है। फिर हमें समझ में आ जाता है कि मेरा और भगवान का रिलेशनशिप क्या है, मैं भगवान से कैसे जुड़ा हूं, भगवान कौन है, मैं कौन हूं। और इसीलिए फिर हमें भगवान की जो हमारी असली गंतव्य है, भगवान का धाम, उसके बारे में हमें ज्ञान होता है। लेकिन जब तक हमारी व्यवसात्मिका बुद्धि नहीं है, अभी हमारी बहुशाखा है, हम में से बहुतों की बुद्धि बहुशाखा है, अगर हम अपने आप से सत्य कहें तो। तब ऐसे केस में हम अपने आसपास के जीवन को जब भी देखते हैं, तब हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। आप पानी पीते हैं, पानी का स्वाद भी वो है, भगवान है। आप सूर्य की ऊष्मा लेते हैं, किरणें भगवान, सूर्य का प्रभाव वो है। चंद्रमा की कांति वो है। जो हम बारिश के बाद हमें मिट्टी की स्मेल आती है ना, बहुत अच्छी लगती है कई लोगों को, वो भगवान जी है, कृष्ण भगवान है। ये सब गीता में आप 7th, 8th और 15th चैप्टर में देख सकते हैं। अभी जैसे गर्मियों के समय में बहुत सारे अच्छे फल आते हैं, जिनका जूस पिया जाता है। भगवान 15th चैप्टर भगवत गीता में क्या कहते हैं कि जो वेजिटेबल्स का जूस है, फ्रूट्स का जूस है, वो मैं हूं। तो जब आप कोई अच्छा सा जूस पीते हैं या अच्छी सी सब्जी खाते हैं, या जैसे आप मॉनसून सीजन में भुट्टा सेक के खाते हैं, तो आपको लगता है अरे वाह, मजा आ गया। वो स्वाद भी भगवान ही है। भगवान, आप जहां भगवान को ढूंढोगे वहां भगवान है। भगवान ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नहीं है। तो जितनी बार हमें स्मृति करनी है भगवान की, उसके लिए हमें मंदिर में जाके खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान वही है जहां आप उनका स्मरण कर लो। जो चीज आपको भगवान का स्मरण कराए, वही भगवान आपको अपनी प्रेजेंस फील करा रहे होते हैं। भगवान हर जगह है, सब्जियों में, फलों में। जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनको पता होगा कि जब गार्डनिंग में कितना एफर्ट लगता है, लेकिन बाद में जब फ्रूट मिलता है तो उसको रेलिश भी करने का मजा आता है। लेकिन वो जो आप रेलिश करते हो फ्रूट, वो भी भगवान का ही रस है। सब कुछ भगवान है। जो हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसको ऑर्बिट में भगवान रखते हैं। ये सब 15th चैप्टर में है, और 15th चैप्टर में सिर्फ 20 श्लोक हैं। आपके पास आज या कल में समय हो, आप बस श्लोकों को पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान हर जगह। जब पानी से हमारी प्यास बुझ जाती है, तब वो पानी का स्वाद भगवान है। भगवान हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं है। और जब जब आपको भगवान की स्मृति होगी, उतनी उतनी आपकी बुद्धि जो है वो बहुशाखा से व्यवसात्मिका हो जाएगी। और व्यवसात्मिका बुद्धि क्या कराएगी? जो हमारे अंदर कृपणता है भगवान के प्रति, जैसे हमने कल बात करी थी, हम खुद से भगवान को कुछ नहीं देते जाके, फिर भगवान को लेना पड़ता है। उतनी हमारी टेंडेंसी भगवान को फिर देने की हो जाएगी, उनके बिना मांगे। फोर्सफुली जब वो ले तो हमें दुख होता है। फिर हम वॉलंटरली जाके दे दें कि ये तो मेरी विस्मृति थी कि मैं आपको भूला हुआ था, एक्चुअली तो सब कुछ आपका ही है। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। माता जी, आप अमेरिका में भुट्टा खाती हैं? वहां तो बहुत अच्छे भुट्टे मिलते हैं, सेक के खाती हैं वहां पे? जी, उसको पहले 1 मिनट माइक्रोवेव करें और फिर गैस पे सेके तो वो एकदम अंगीठी वाला इफेक्ट देता है। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो हमें बहुशाखा से
व्यवसात्मिका बुद्धि करनी है। सेकंड श्लोक। शब्दस्य हि ब्रह्मण एष पंथ यन्नामभिर्ध्यायति धीर अपार्थे परिभ्रमं तत्र न विन्दते अर्थान् मायामये वासनया शयानः। हरे कृष्णा। शाब्दस्य हि ब्राह्मण एष पंथ येनाम अभियार्थयति धीर पार्थे परिभ्रमं तत्र न विन्दते अर्थान् मायामये वासनया शयान। हरे कृष्णा। वैदिक ध्वनियों वेद वाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि वह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्ध जीव ऐसी स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के सपनों में मंडराते रहते हैं, लेकिन ऐसे स्थानों में वे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते। हरे कृष्ण माता। थैंक यू माता जी। अब यहाँ पे विराट रूप की बात की गई है जो भगवान की सारे प्रॉपर्टीज को बताता है। अब यहाँ दूसरी बात जो करी जा रही है वो वेदों की करी जा रही है कि जो वेद हैं उनकी एक क्वालिटी है कि उनकी जो भाषा है ना, बड़ी जैसे आप ऐसा ये आप हवन करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, इससे फिर आपको ये प्राप्त हो जाएगा, ऐसी आपको मोहित करने वाली भाषा है वेदों की कि कई बार कई बार बुद्धिमान व्यक्ति भी हो अगर, तो उसको भी ऐसे लगने लग जाता है कि अगर मुझे ये करके ये प्राप्त हो रहा है तो क्यों नहीं, अगर मुझे 5 रुपए देके 500 रुपए मिल रहे हैं तो क्यों नहीं। शॉर्टकट लेना हम सबको बहुत अच्छा लगता है, तपस्या करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो वेदों का क्या लक्षण है, वो आपको शॉर्टकट बताते हैं कि आपको ये नहीं मिल रहा, अब आप ऐसे कर लो तो आपको मिल जाएगा। और जो बद्ध जीव हैं उनके लिए तो ये सपने के समान होता है कि हमें ये मिल जाएगा, अरे हमें फिर वो मिल जाएगा, फिर हम तो वो ख्याली पुलाव बनाना कि हमें फिर हमारी ऐसी अवस्था हो जाएगी, फिर हम हमेशा खुश रहेंगे, हमारे पास कोई कमी नहीं होगी। ऐसा कभी भी नहीं होता। हम में से बहुतों के पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या ऐसी अवस्था आई है हमारी कि हम ये कह सकें कि अब हम तृप्त हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए? नहीं, हम सच बोलें तो ऐसी अवस्था हमारी नहीं आई है। बल्कि हमें अगर भगवान बोले कि आप अपनी विश लिस्ट बनाओ, हम सब विश लिस्ट बना के उसके लिए हमें मंगल आरती में भी सुबह 4 बजे जाना पड़े तो हम पहुंच जाएंगे, क्यों? आज भगवान विश लिस्ट ले रहे हैं हमारी। ये हमारी अवस्था है। तो वेदों की जो वाणी है वो ऐसी है, बहुत ही मोहित करने वाली है कि आप, और जब हमारी बुद्धि जो है वो जब मिश्रित हो जाती है ऐसे लोभ से, तो फिर कोई भी व्यक्ति उन चीजों के पीछे भागता है जहां पे उसको तुरंत लाभ मिल सकता है, जिसमें उसको शॉर्टकट मिल सकती है। और अल्टीमेटली क्या है, अब जैसे हम चांद पे जा रहे हैं, हम दूसरे प्लैनेट्स पे जा रहे हैं, अगर हम वास्तविकता में सोचें, अल्टीमेटली ऐसा हम में से कोई भी नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जिसका अल्टीमेट एंड मृत्यु नहीं है। ये शरीर छोड़ना पड़ता है, ये हमारा जीवन एक निर्धारित सीमा के लिए ही होता है। हम जब अपने वास्तविक गोल से भागते हैं तब हमारी बुद्धि फिर हमेशा बहुशाखा रहती है। और भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं कि जितने भी ये 14 लोक हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, हर जगह क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, हर जगह दुख है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां दुख नहीं है। और दुख क्यों है? क्योंकि पुनर्जन्म न विद्यते, हर जगह आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर चलता रहता है। पर जो भगवान के धाम को पहुंच जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। तो हमारा जो असली दुख है वो क्या है कि हमें दोबारा आना पड़ता है, फिर हम प्रयास करते हैं, हम चीजें इकट्ठी करते हैं, हम कुछ बन जाते हैं और फिर हमें वो सारी चीजें त्यागनी पड़ती है। फिर दोबारा से लाइफ शुरू होती है और हमें नहीं पता कि कहाँ पे शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, किन परिस्थितियों में शुरू होगी, फिर से वही साइकिल शुरू।
और फिर से वही साइकिल स्टार्ट चलती रहेगी। क्या चैलेंज आ जाए, क्या प्रॉब्लम आ जाए, हमें नहीं पता। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम सोचते थे कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, चलो अब तो जी सब यूनाइटेड नेशन बन गया, अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो सब ठीक है, अब तो हम सब भाई भाई बहन बहन हैं। आज हम दुनिया की अवस्था देखते हैं तो हमें ये भय है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। जो इतिहास होता है, ऐसे कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास कभी इतिहास होता नहीं है, उसको हम इतिहास की दृष्टि से देखते हैं। जब से मानवता है तब से युद्ध है और युद्ध चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने एक भगवान को ही नहीं माना तो हम एक दूसरे को क्या मानेंगे? हम तब तक एक दूसरे के भाईचारा नहीं कर सकते जब तक हम एक पिता को ना मान सके। ये मेरे पिता हैं, वो मेरे पिता हैं, वो उसके पिता हैं, हम इसी में भेद करते रहते हैं, फिर भाईचारा नहीं हो सकता। ये 14 लोकों की यही स्थिति है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मलोक पे ऐसा नहीं होता या पृथ्वी पे ऐसा नहीं होता, हर जगह होता है। इसीलिए हम कई बार हम देखते हैं कि किसी के पास बहुत पैसा है, उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया, उनको फिर इतना लाभ हो गया, फिर हम सोचते हैं हम भी यही कर लें। वो जरूरी नहीं है कि हमें भी वही लाभ होगा। तो हमें इस अंधकार में नहीं रहना चाहिए कि किसी की जीवन की जो शैली है वो हम अपना के हम उसके जैसे बन जाएंगे। इसीलिए भक्ति में कोई चेकलिस्ट नहीं होती सक्सेस की। कई बार हम सोचते हैं कि हम सुबह से चेकलिस्ट बनाते हैं, 16 राउंड डन, कृष्ण प्रसाद खाया डन, एकादशी रखी डन, मंदिर गए डन, तिलक लगाया डन, पर हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अभी भी हम बहुशाखा स्थिति में ही हैं। तो फिर ये चेकलिस्ट बनाने से कुछ नहीं होगा। जब हम चालाकी करते हैं, बस एक ये कर लिया, 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 बस हो गया, भक्ति हो गया, आगे भगवान देखे। प्रयास हृदय से होता है, अभ्यास भी हृदय से होता है। सिर्फ हमें लिस्ट नहीं बनानी। जैसे बहुत समय पहले की बात है, ब्रिटिश राज जब था तब नई दिल्ली में कोबरा जो सांप होता है, उनकी जो आबादी थी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। तो जो ब्रिटिश राज के ऑफिसर थे, उन्होंने जो भारत के लोग थे उनसे कहा कि आप कोबरा पकड़ के लाइए और हम आपको पैसे दे देंगे, इस प्रकार कोबरा की आबादी कम हो जाएगी। अब जो भारतीय लोग थे उन्होंने क्या किया, कोबरा को के परिवारों को पालना शुरू कर दिया। कोबरा पैदा होते और उनको ले जाते कि देखो लाए हम, तो आप पैसे दे दो। और ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। और फिर कुछ समय बाद जब उनको ब्रिटिश वालों को पता चला कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अब इनको किसी प्रकार की पनिशमेंट दी जाए। तो उन लोगों ने क्या किया, जितने कोबरा पाले थे उन सबको खुला छोड़ दिया। तो जब हम किसी चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं तो हम अपना फायदा देखते हैं कि इसमें मैं कैसे मुनाफा कर सकता हूँ। 16 राउंड डन, एकादशी डन, तिलक लगा लिया, मंदिर चले गए, भक्तों के साथ बैठ लिए, सब डन 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 डन। मेरा मुनाफा हो रहा है इसमें, मेरा हृदय क्यों नहीं खुल रहा यहाँ आके? ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए अपने आप से कि मुनाफा मेरा क्यों हो इसमें, मेरा और भगवान का क्यों नहीं हो? हमारा मुनाफा होना चाहिए, कलेक्टिव मुनाफा होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते। थैंक यू, हम यहाँ स्टॉप करेंगे। हरे कृष्णा, आप सबको धन्यवाद प्रणाम। आपके कोई प्रश्न हो बताइए, की लर्निंग ये बता दीजिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जब हम भगवान को विस्मृत कर देते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुशाखा हो जाती है, लेकिन भक्ति में आने के बाद सुख दुख को कंपेयर न करें और महसूस करें कि सर्वत्र भगवान है, और व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रखनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू राधा माता जी। मंगल ध्वनि।
जय ओम विष्णु पादाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। एकत्रित भक्तों की जय हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय हरि हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद जी की जय हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारी शिव सदति गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ट्रांसीडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सबको। तारा माता जी एंड करोगे सेशन जी का? माता जी, जी माता जी, जरूर। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा के कारण आज का संकीर्तन भी बहुत सा आनंद संपन्न हुआ। हम सभी नित्य कृष्ण दास और उनकी अपार कृपा बरसी। अतः हम सब श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक हैं और सब मिलकर धन्यवाद देते हैं, साथ ही करवत प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम श्री कृष्ण की अनन्य अनन्य भक्ति कर सकें और अध्यात्म के पथ पर निरंतर अग्रसर हो सकें। तो हम इस सभी भक्तों के लिए जिनकी भगवान की भक्ति के लिए उनकी शक्ति बरकरार रहे, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आज माता जी ने जैसे बताया कि हमारी बुद्धि जो है बहुशाखा होती है और हम किस तरह से विस्मृत कर देते हैं, लेकिन भक्ति में आने पर हमें कैसे हमें होना चाहिए, उसी पर आधारित एक छोटी सी मैसेज सेम उसी पर ही। ये बहुत समय पहले की एक बात है कि एक गांव के अंदर एक आदमी था और वो एक लोटा लेकर पानी भरने निकला। पहले वह कुएं पर पहुंचा और मन में विचार आया उसको कि तालाब कुएं से बड़ा होता है, वहां अधिक पानी मिलेगा, और वह तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब पहुंचा तो फिर ध्यान आया, अरे नदी तो तालाब से भी बड़ी है। वो नदी की तरफ पहुंचा। नदी का बहाव देखकर सोचने लगा कि नहीं नहीं, मुझे तो समुद्र में जाना चाहिए, समुद्र में तो अनंत जल है, मैं वहीं चलता हूँ, अपना लोटा वहीं भरूंगा तो वहां मुझे जीवन भर का पानी मिल जाएगा। वो समुद्र के किनारे जाता है, चारों तरफ बहुत जल होता है, अनंत अथाह विशाल विराट समुद्र होता है, लहरें उठ रही होती है, क्षितिज तक नीला ही नीला फैलाव था और उसका मन बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता है अब तो कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन जब वो लोटा आगे बढ़ाया तो उसने पानी भरा, लेकिन जैसे ही उसने लोटे के अंदर देखा तो उसने देखा कि अरे लोटे के अंदर तो उतना ही पानी आया है जितना पानी उस लोटे के अंदर आ सकता था। तब उसे समझ में आ गया, उसके चेहरे पर एक शांति आई और मुस्कान आई कि समस्या समुद्र में नहीं थी बल्कि पात्र की क्षमता में थी। और उसे एक सत्य दिखाई दिया कि लोटा केवल पानी का पात्र नहीं था, वह भाग्य का प्रतीक था। वो तालाब तक पहुंचे, चाहे नदी तक पहुंचे या समुद्र तक पहुंचे, मिलेगा उसे उतना ही जितना उसके भाग्य पात्र में समाने की क्षमता है। अब वह व्यक्ति के विचार जो है थोड़े बदल रहे थे, सोच में आ गया था। लेकिन फिर एक प्रश्न आया कि अगर सब कुछ भाग्य के अनुसार ही मिलता है तो फिर कर्म करने का क्या कारण, उसका मतलब ही क्या है, क्यों हम कर्म करें। और फिर वो परेशान करने लगा कि फिर और अगर कर्म से ही भाग्य बनता है तो फिर हमें ईश्वर की आवश्यकता क्यों है। उसे चलते चलते एक स्टूडेंट मिला और उसे समझ में आया कि ये लड़का बहुत मेहनत करता है, एक विद्यालय था वहां से निकल रहा था। तो उसे समझ में आ गया कि जब ये मेहनत तो कर रहा है, लेकिन जब कोई संस्था उसकी योग्यता को स्वीकार नहीं करेगी तब तक उसे फल नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी तरह की लेवल पर आए, चाहे वो इंजीनियर बने या डॉक्टर, लेकिन संस्था की स्टैंप लगनी जरूरी है। तो उसे समझ में आया कर्म योग्यता बनाता है लेकिन फल स्वीकृति से ही मिलता है। कर्म तैयारी है पर फल कर्म है। और उसे उसे ईश्वर का अर्थ समझ में आने लगा कि ईश्वर कर्मों का निर्माता नहीं है, ईश्वर कर्मों का स्वीकार करता है और हमें कर्म करना चाहिए। फल तभी मिलेगा जब उसे ईश्वर स्वीकार करेंगे। हम बार बार देखते हैं कि ईश्वर करुणा है, ईश्वर की कृपा है। और अब वो समुद्र के किनारे बैठ के उसे मन में गहरी शांति थी और उसे समझ में आ गया समुद्र विशाल है, अवसर अनंत है। घर आया, घर पर भी उसे आके समझ में आ गया था सब कुछ। उसे पहली बार महसूस हुआ यह सब मेरा नहीं है, यह सब मुझे मिला है और जिसने मुझे दिया है
वो ईश्वर ने मुझे दिया है और ईश्वर ही सर्वत्र है और उसी की भक्ति में मुझे लगना चाहिए। मैं कर्म करूं तो मेरे कर्मों का स्वीकार करता ईश्वर है। तो आज का मैसेज जो आज जैसा कि हमारा संकीर्तन में भी हुआ, उसी के जरिए मैसेज देने की कोशिश है कि हम भावशाखा न रहें और भक्ति में ही रहें, जिससे हम काफी और दूसरे लोगों को कंपेयर न कर सकें कि उसको सुख है, भौतिक सुविधाएं हैं। जैसा माता जी ने बताया, दुख में तो हम सोचते हैं उसे भी दुख मिले, उसे क्यों, हमें क्यों मिल रहा है, और सुख में हम नहीं सोचते हैं। कुल मिला के यही मैसेज था। तो अंत में बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि किससे करूं वैर, इस जगत में कोई नहीं पराया, हर मानव में प्रतिबिंबित है इसी ब्रह्म की छाया। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम तारा माता जी आपको। कभी कभी ये लगता है कि राधा माता जी ने जो कहना चाहा और उसी के ऊपर आपने एकदम वैसी अप्रोप्रिएट स्टोरी सुना दी। तो जैसे विनी माता जी कहते हैं कि कोइंसिडेंस कुछ भी नहीं होता, तो ये भी कृष्णा की महिमा होती है। और कोई ना विश्वास करे कृष्ण में, वो ये भी कह सकता है कि राधा माता जी ने और तारा माता जी ने पहले ही टैली करके रखा होगा कि आज मैंने ये कहना है तो तुम स्टोरी आप ये वाली तैयार रखना। लेकिन नहीं, हम तो कृष्णा में विश्वास रखते हैं ना, तो हम ये नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे कि सब कुछ कृष्णा तो पहले से कनेक्शन है, कुछ, कुछ तो हाँ कुछ कनेक्शन, कनेक्शन है। वो सोच सबकी एक ही है, गोल सबका एक ही है, तो अपने आप चीजें सब मैच कर सब जाती है। सब मैच करती है। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे। हरे बस कृष्ण। आज एक प्रार्थना और करेंगे कि विनी माता जी आजकल हम दर्शन कम देते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी हमारे पास आया करें। तारा माता जी, ये अभी प्रार्थना भी प्रार्थना करते हैं कि श्रीदेविनी माता जी जो सत्संग में नहीं आ पाते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, और उनका मकसद भी पूर्ण हो और वो स्वस्थ रहें, और हमारे बीच में बार बार अगर वो हमें आके अपनी वाणी से, अपनी शक्ल से हमें प्रोत्साहन मिलाए भक्ति के अंदर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और वो शीघ्र आए और लगातार रहे हमारे बीच में, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे, भक्ति के मार्ग पर हम अग्रसर होते रहें। वन राउंड ऑफ चैंटिंग उनके लिए, हमारे लिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। माता जी, मैं एक बात बताऊं कि विधि का वेदांत है, आपने परसों अनाउंस कर दिया था कि क्लास जो है 7:25 पर खत्म होनी चाहिए, और बिल्कुल उसी के अनुसार राधा माता जी ने 7:23 पर मिनट क्लास खत्म कर दी। लेकिन कल ही कितनी लेट चली, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब ऊपर से तय है। क्लास चली थी 8 में 10 कम तक, तो सोचिए कुछ भी होगा वही। इस बात को अगर हर दिन भर में ऐसी बहुत सारी बातें रहती हैं, अगर बिलीव बढ़ता जाएगा तो जीवन आसान हो जाएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता प्रणाम जी, माता जी। विनी माता जी ने तो एक दिन पहले मुझे बोल दिया था 7 बजे ही खत्म कर देना क्लास शायद, अच्छा, और मतलब उधर राधिका माता जी का अटेंड कर लेना। तो फिर मैंने राधा माता जी से पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उस दिन संडे भी था, तो राधा माता जी ने कहा नहीं नहीं मैं आ जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है आ जाएंगे, तो फिर 7:25 पे खत्म कर देंगे। ठीक है, जैसे कृष्णा चाहे ना। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सबको, कल फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सबको। दंडवत प्रणाम। राधा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम।